डॉक्टर साहब ये इन्होंने कहा कि भाई दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, फिर वहाँ पे भी ये इसी तरह आ जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट जो उन्होंने एक मिसाल दी कि इसको तो हमें पता नहीं है ना, ये इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस पे आप सिर्फ मुझे अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैंने आगे बढ़ना है। देखिए ये आई डोंट नो आपको नजर आ सकता है कि नहीं, बट मेरे लिंक्डइन पे पोस्टेड है। वेदर सैटेलाइट डेटा है साउथ एशिया का 2025 मॉनसून सीजन फोरकास्ट जून से सितंबर तक, जो कि मई में आया था। उस पे सारे खित्ते में, ये जो नॉर्थ का खित्ता है उसमें अबव 100 रेनफॉल बताया गया है, और इस्लामाबाद में भी 893 रेनफॉल बिटवीन जून टू सितंबर एक्सपेक्टेड है। अभी इन्होंने बताया कि 100 से ऊपर चंद घंटों में बारिश हो जाए वो क्लाउड बर्स्ट होता है। तो जब 800 से ऊपर प्रिडिक्ट हो रही है, इसका मतलब है कि क्लाउड बर्स्ट ज्यादा होंगे। मैं एग्री करती हूँ इनकी बात से, क्लाउड बर्स्ट को एज इट इज प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है अभी तक। लेकिन जब आपको पता है गर्मी बढ़ती है, नमी का तनासुब ज्यादा होता है, तो बारिश उधर शदीद होती है। सो दिस इज नॉट समथिंग वी डिड नॉट नो। यस आई अंडरस्टैंड दिस इज बीइंग ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज, लेकिन आपको भी पता है कि आज से 2 साल पहले एचकेएच रीजन के ग्लेशियर्स सर्ज कर रहे थे, बढ़ रहे थे। अचानक इस साल उनकी मेल्टिंग इतनी रैपिड हो गई और पहाड़ों पे जंगलात हैं ही नहीं, तो वो मेल्ट हो रहे हैं मुसलसल। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमारा फॉल्ट भी है, जो हमें बिल्कुल एडमिट कर लेना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ बात यह है कि हम कुछ करना चाहते तो हम चले। सेनेटर साहब मुख्तसर से जी, उन्होंने बात की है, मैं एग्री करता हूं। देखिए उसमें ये लिखा हुआ है मोर देन 100 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर रेन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन है, इट इज मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ रेन इन लेस देन 1 आवर। मैं 800 मिलीमीटर रेन 24 घंटे के अंदर हो जाए, मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन 100 मिलीमीटर की रेन विद इन 1 आवर मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता हूँ। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। इन चीजों के ऊपर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स। 100 मिलीमीटर इन लेस देन 1 आवर एंड 1000 in 24 hours. They are totally separate animals. You can deal with one, but you cannot deal with the other. So please correct me if I am wrong. ठीक है सेंटर साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही हैं? मैं यही बात कर रही हूँ कि क्लाउड बर्स्ट कुछ घंटों में 100 से ऊपर बारिश को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। उस पे तो मैं आ ही नहीं रही। मैं ये कह रही हूँ कि हमें ऑलरेडी पता था कि शदीद बारिशें मुतवक्को हैं नॉर्दर्न एरियाज में। क्या हम लोगों ने इंक्रोचमेंट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिस्ट मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, अवेयरनेस, अर्ली वार्निंग्स पे काम किया उस तरह से? अगर तो किया तो ठीक है, मैं इनकी बात से सहमत। ठीक है, मैं अब 1 मिनट सिर्फ अब खादिम साहब को मुझे वक्त देना है। खादिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे गिलगित बल्तिस्तान में दिलचस्पी है, कुदरती ग्लेशियर्स का ये मस्कन है। वहाँ पे जो ये क्लाइमेट चेंज से इन ग्लेशियर्स को क्या संगीन ख़तरात हैं, ये भी इस पर भी बात करनी चाहिए। अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पे? खादिम हुसैन साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, मैं रिस्पेक्ट सेनेटर साहब को भी सुन रहा था। फरमाइएगा। जी, मैंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? यहाँ पर तो ये शिद्दत इस तरह से आई, और आने वाले दिनों की क्या प्रेडिक्शन है? अभी क्या वहाँ पे हालात हैं? हालात तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। अक्रॉस जी भी बहुत सारे एरियाज़ वो हैं जो पहले कभी इस तरह के डिज़ास्टर से कभी हिट नहीं हुए थे, वो एरियाज़ भी हिट हो गए हैं। तकरीबन 37 के करीब डेथ्स हो गई हैं, 35 के करीब इंजर्ड हैं, 4 मिसिंग हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर सा भी यहाँ पे अगर आपके इकोसिस्टम के अंदर अगर वेरिएशन होती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बहुत बुरा होता है। आपके जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं आउटसाइड जो पोल्स हैं या पोलर रीजन्स हैं, उसके बाद दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स की अमलगमेशन है या एकमलेशन है तो ये गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ तकरीबन अभी रिसेंट हमारी एक स्टडी EVK2CNR और गवर्नमेंट ऑफ GB के ताउन से पब्लिश हुई है। तकरीबन 8400 ग्लेशियर्स सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, और यहाँ पे स्पेशलिटी ये है आपके अलोंग हाईवेज जो हैं उनके ऊपर ग्लेशियर्स हैं, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं। तो ओवरऑल जो आपका मिस मैनेजमेंट या आप अगर थोड़ा सा भी ओवरसी करते हैं, चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होता है।
जैसे डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें फरमा रही थी, उसमें कुछ चीज़ें मैं इन प्रिंसिपल एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ वेरी डिफरेंट हैं। जरा बताइएगा वो। ये जो सर ये जो चूँकि मुझे तकरीबन आलमोस्ट 18 साल हो गए हैं क्रॉस गिलगित बल्तिस्तान और केपी के भी आना जाना लगा रहता है। दुनिया में इससे भी ज़्यादा डिज़ास्टर्स आते हैं, इससे ज़्यादा सिवियर आते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी कैपेसिटीज़ को बिल्ड किया है, अपनी कोपिंग कैपेसिटीज़ को उन्होंने बिल्ड किया है, अपनी कम्युनिटीज़ की रेजिलियंस को इम्प्रूव किया है। और हमारे यहाँ ये है कि ना हम कम्युनिटी की कोपिंग कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस को इम्प्रूव करते हैं, ना हम लाइवलीहुड जो लोगों की डाइवर्सिफिकेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। हम जब डिज़ास्टर आ रहा होता है या आता है या आके चला जाता है तो उस वक्त फ़ौरन हमारा रिएक्टिव अप्रोच होती है, बाद में हम उसके ऊपर कोई प्लान नहीं करते। 2010 के फ्लड्स थे, बहुत सीवियर थे, 2020 के 22 के, और ये कंटिन्यूएशन में हैं। और ये डॉक्टर साहब जो बता रही हैं गिलगित बल्तिस्तान में यही टेम्परेचर इससे पहले रहा है, और ये क्लाइमेट चेंज एक कंटिन्यूस फिनोमेना है सिंस वेरी बिगनिंग। 1970 में बौंजी का जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट असूर में, उसका टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड है। चिलास का 45, 46, इस दफ़ा 48 तक चला गया है। और ये उसकी जो रीज़न वजूहात जो हैं, अभी जो इसकी इंटेंसिटी या ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, चूँकि 1950 या 1970 में गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉपुलेशन थी बहुत नेग्लिजिबल थी, बहुत कम थी। अभी कोई 17 लाख के करीब या 1.8 मिलियन गिलगित बल्तिस्तान की पॉपुलेशन है। और यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है 95% जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है दैट इज़ मॉन्टेनियस। और लोगों को जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो लोग ज़्यादातर या तो वो जो फ्लड प्लेन्स हैं दरिया के साथ वहाँ जाके आबाद हो गए हैं, या नदी नालों के आसपास आबाद हो गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है खादिम साहब, जब मतलब ठीक है आबादी बढ़ रही है, उसके साथ कोई गवर्नेंस करने वालों का तो यही काम है ना कि उसके साथ भी कोई प्लानिंग भी कर रहे हों कि भाई लोगों ने कहाँ बसना है, आबादी कैसे तरतीब पाएगी। सर यही तो एक लहमे फ़िक्रिया है अक्रॉस पाकिस्तान हम सब के लिए। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि नए जब आबादी बढ़ती है तो नए शहर बसाने चाहिए, आपको नए शहर आबाद करने चाहिए। ये है पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो केपीके में जो सिचुएशन है या गिलगित बल्तिस्तान में, इसमें 95% हमारा अपना किया दरा है। हमने फ्लड प्लान्स के ऊपर हमने आबादियाँ की, हमने होटल्स बनाए, मोटल्स बनाए, इंडस्ट्रीज़ हमने लगाई। हमने जो नाले जो स्ट्रीम्स हैं उनका जो पाथ था उसको हमने कभी स्टडी नहीं किया कि इस एरिया में 50 साल पहले इसकी क्या ज्योग्राफी थी, टोपोग्राफी थी, इसकी डायनेमिक्स क्या थी और अभी क्या सिचुएशन होगी। ओवरऑल जो डेवलपमेंट जैसे जैसे हो गई है तो उसमें ग्रीन बेल्ट्स भी श्रिंक हो गई हैं, ग्रीन बेल्ट्स बहुत कम हो गए हैं। जाहिर सी बात है, लोग आबादी बढ़ती है तो वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड को भी इंक्रोच करते हैं, और रिवर के जो रिवर बेल्ट है उसको भी इंक्रोच करते हैं। पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल जो कस्टमरी लॉज थे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एक निज़ाम था गिलगित बल्तिस्तान में, केपीके में भी होगा। लोकल जो कस्टमरी लॉज थे उसमें कोई बंदा नाले के आसपास आबादी नहीं कर सकता था, वहाँ से बोल्डर्स को नहीं उठा सकता था, उस पर जुर्माने होते थे, उस पर सज़ाएँ होती थी। और अब ये सब कुछ हो रहा है डेवलप, लेकिन सर जो ट्रेडिशनल था वो बहुत बेहतर था। जैसे जैसे हम डेवलप हो गए हैं, हमने वो अपनी सारी जो कस्टमरी इंडिजिनस नॉलेज थी उसको भी हमने छोड़ दिया है, हमने कस्टमरी लॉस को भी हमने कहीं दफन कर दिया है। और ओवरऑल जो हम रिएक्टिव हमारी जो अप्रोच है, चूँकि सर इसमें दो चीज़ें हैं, सेनेटर साहब भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कहने को तो कहते हैं लेकिन अपना काम हम बेहतर नहीं करते। हम जिस इदारे में हैं थोड़ा सा हम अपना काम बेहतर करें, और वो इदारे जिनका काम नेशन बिल्डिंग का होता है, जिसमें डिज़ास्टर के इदारे हैं, एनवायरनमेंट के इदारे हैं, क्लाइमेट चेंज के इदारे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान में। इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल पे इन पे बिल्कुल ठीक है। खादिम हुसैन साहब आपका पॉइंट आ गया। ये हम पूरे पाकिस्तान के यही हालात हैं, खुदा ना खास्ता कोई आफत किसी भी सूबे का उसे उस तरफ आएगी तो यही हमें सुनने को मिलेगा कि इदारे मौजूद थे, कवानीन मौजूद थे, लेकिन उस सब के बावजूद इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा आपका बिल्कुल ठीक है। खादिम हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ैनब साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।